हेलो फ्रेंड्स, वंदनास बेक हाउस एंड होम कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम घर पे ही मिलने वाली सामग्री से आसान विधि से टेस्टी बर्गर बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बर्गर बनाना। बर्गर बनाने के लिए हम पहले बर्गर की पैटीज बनाएंगे। पैटीज बनाने के लिए यहाँ पर हम उबले हुए 5 आलू लेंगे और उसे छील कर कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कद्दूकस करके पैटीज बनाने से पैटीज बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती है। इस तरह से हम सभी आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब एक मिक्सी जार में हम आधा कप जितना पौवा लेंगे और उसे महीन पीस लेंगे। पीसे हुए पौवा का हम पैटीज की बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे और उसे गरम करने रखेंगे। ऑयल गरम हो जाने पर उसमें हम 1 चम्मच जितना अदरक मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप अदरक मिर्ची के पेस्ट का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब उसमें हम 1 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को तेल के अंदर कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। अब उसमें हम 1 कप जितना बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे। 1 कप जितना मटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसमें हम 1 कप भर के बारीक कटा हुआ कैप्सिकम भी डालेंगे। पैन में डाले हुए सभी वेजिटेबल्स को हम बिना ढके 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। सभी वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, उसे थोड़ा कच्चा ही रखना है। सभी वेजिटेबल्स को 2-3 मिनट के लिए पैन में पकाने के बाद उसमें हम कद्दूकस किया हुआ आलू डालेंगे। अब उसमें हम 1.5 चम्मच जितना भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। 1.5 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच जितना आमचूर पाउडर डालेंगे। और पेटीज की बाइंडिंग के लिए हम 3 चम्मच जितना पिसे हुए पौवा का पाउडर भी डालेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को भी बंद कर देंगे। बनाए हुए पेटीज के मसाले को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे ताकि बिना जले हम आसानी से पेटीज का शेप दे सके। अब मसाला ठंडा हो जाने के बाद उसकी हम पेटीज बनाएंगे। बर्गर की पेटीज थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा मसाला लेंगे और मसाले को एक थोड़ी बड़ी पेटीज का शेप देंगे। इस तरह से बनाए हुए सभी मसाले की हम एक समान पैटीज बनाएंगे। सब पैटीज बनके तैयार हो जाए फिर हम एक तवा लेंगे और उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे और उसे गरम करने रखेंगे। पैटीज को क्रिस्पी करने के लिए हम मैदे की स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून जितना मैदा लेंगे और उसके अंदर आधा कप जितना पानी डाल के मैदे और पानी को मिक्स करके स्लरी तैयार करेंगे। एक बाउल में थोड़े ब्रेड क्रम्स भी लेंगे। यदि आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप ब्रेड को पीसकर उसका चूरा बनाकर ब्रेड क्रम्स की जगह आप ब्रेड का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पैटीज को हम बनाई हुई मैदे की स्लरी के अंदर डिप करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्ब से उसे चारों ओर से कोट करेंगे। फिर पैटीज को हम तवे पे शैलो फ्राई करने रख देंगे। इस तरह से सेम प्रोसेस से सभी पैटीज को हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो पैटीज को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पैटीज जब एक तरफ से पूरी तरह से फ्राई हो जाए फिर ही आप उसे दूसरी तरफ पलट के उसे फ्राई कीजिए। इस तरह से हम पैटीज को फ्राई करेंगे। पैटीज दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए
फिर पैटीज को टिश्यू पेपर रखी हुई डिश के अंदर निकाल लेंगे। अब बर्गर के लिए हम मेयोनीज सॉस तैयार करेंगे। मेयोनीज सॉस बनाने के लिए हम 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो केचप लेंगे और उसके अंदर उतना ही मेयोनीज ऐड करेंगे। अब उसमें हम 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून जितना ओरेगानो डालेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से बर्गर के लिए मेयोनीज सॉस तैयार होगा। अब हम बर्गर बनाने के लिए बर्गर का बन लेंगे और उसे बीच में 2 हिस्सों में काट लेंगे। बन के दोनों हिस्सों में पहले हम बनाया हुआ मेयोनीज सॉस अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब बन के एक हिस्से पर हम लेटस के पत्ते रखेंगे। पत्ते के ऊपर बनाई हुई पैटीज रखेंगे। फिर पैटीज के ऊपर टमाटर की 2-3 स्लाइस रखेंगे। उसके ऊपर 2-3 ऑनियन की स्लाइस रखेंगे। फिर लास्ट में हम चीज़ की स्लाइस रखेंगे। फिर स्लाइस के ऊपर बन का दूसरा हिस्सा रख देंगे। इस तरह से हमारा होममेड बर्गर बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो बर्गर को ग्रिल करके भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे बनाए हुए बर्गर की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।